बोले परम पूज्य राज बोले यज्ञ नारायण भगवान की। भागवत के आनंद परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन मार्गदर्शन हमें मिलेगा। आदरणीय राधे बाबा। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। हनुमान जी महाराज की जगदम्बे मात की। उपस्थित सभी हमारे धर्म प्रेमी सज्जन भक्ति स्वरूपा माता बहने, ये 12 हेलो 12-13 घंटे का जो समय निकला वो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। आज हमारे यहाँ जयपुर के पास जो डिग्गी है वहां से हमारे ठाकुर साहब वो पधारे थे। अमरगढ़ ठाकुर साहब के वो जवाई साहब हैं रामपुरा, उन्होंने उनका मिलना जुलना काफी संतोष से रहता है। हम लोगों के साथ भी कम से कम 10-12 यज्ञ वो कर लिए। यहाँ आए, प्रसन्नता रही और उन्होंने जो सूचना सुनाई उससे अपने गांव को तोलें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कार्यक्रम आपके सरथला का उतर रहा है। जहां से वो सुन के आए हैं वहां एक नाथ जी का यज्ञ हो रहा था। 2 आदमी वहीं ऑन स्पॉट कल की इस घटना में आहुति में लग गए। उसी के पास गौशाला चल रही थी, दीवार गिरी और 11 गायें वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गई। ऐसे सीकर झुंझुनों में यज्ञशाला और ये पांडाल वांडाल जिनको आप इतना मजबूत मानते हैं, अब आपने प्रत्यक्ष देख लिया भगवान की ताकत के सामने कोई मजबूत नहीं है। वो जिसे मजबूत बनाना चाहता है वो तिनके को भी मजबूत बना दे और ध्वस्त करना चाहे तो किले को भी गिरा सकता है। तो ऐसे परमात्मा की इस लीला में न तो कोई मुहूर्त दोषी है, न कोई आचार्य दोषी है, न कोई जाकर के और साधु दोषी है, न कोई जनता दोषी है। ये सब उसका खेल है। जानते हो मैंने एक कविता लिखी थी, उसके 2 लाइन आप लोगों को सुनाता हूं। वाह रे वाह बांके बिहारी, वाह रे वाह बांके बिहारी। फिर उसने क्या आगे क्या भाव दिया मैंने पेश करने की कोशिश की। पासे तेरे हाथ में, पासे मेरे हाथ में, सॉरी, जो खेलने के पहले चौपड़ पासे होते थे ना, तो परमात्मा ने कितनी कलाकारी की है। बोले पासे मेरे हाथ में और दाव तेरे हाथ में। तूने हमको पासे पकड़ा करके इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन दाव क्या चलना है वो तो तूने अपने हाथ में रखा है। मर्जी से आदमी अपना दाव नहीं चल सकता है। और फिर अंत में मैंने कहा, बोले प्रभु मैंने तुझको अपना माना। 4 ऊर्जा से जब मैंने 40 लिखा उसके पहले 4 लाइन लिखी। मैंने तुझको अपना माना, तू माने या ना माने। मैंने मेरे मन की कह दी, तेरे मन की तू जाने, तेरे मन की तू जाने। अब मैंने शिकायत क्या की है इससे। प्रभु आप बन गए मदारी, मुझे जमूरा बना दिया। आंखों पर माया की चादर
ढक कर डंडा घुमा दिया। तू कितना कलाकार है रे, हम तो वैसे ही मरे मराए जीव हैं, फिर भी तो हमारे साथ दाव खेलता है। काय का तेरा ईश्वरत्व। प्रभु आप बन गए मदारी, मुझे जमूरा बना दिया। आंखों पर माया की चादर ढक कर डंडा घुमा दिया। तू माटी से सोना कर दे, तू माटी से सोना कर दे, न जाने क्या मंत्र जाने। मैंने मेरे मन की कह दी, तेरे मन की तू जाने। मैंने मेरे मन की कह दी, तेरे मन की तू जाने। चार भुजा जी भी कम नहीं, वो भी सबका काका है। उसने कहा बोले ए सुन, बकवास कर रहा है। मैंने कहा कहो अंदाता क्या कह रहे। उन्होंने कहा देख, 4 दिनों की चादर तुझको देकर मैंने विदा किया। माँ के गर्भ में मैंने तेरी रक्षा की। 9 महीने तक नाली से तेरे को माँ के पेट में भोजन पहुंचाया। जब तेरे दांत नहीं थे तब मैंने दूध दिया। जब तू जवान हो गया तो मैंने अन्न दिया, मान प्रतिष्ठा सब दी। लेकिन तूने क्या किया? 4 दिनों की चादर देकर मैंने तुझको विदा किया। ये मेरी मेरी चादर कहकर तूने जग को हिला दिया। मेरी मेरी कहकर तूने जग को सारा हिला दिया। अब तू क्यों रोता तेरी मेरी, अब क्यों रोता तेरी मेरी माया मैं जानू, मेरी माया मैं जानू भैया, मेरी माया मैं जानू। बोले मैंने तेरे को उधार ये शरीर 60-70 साल के लिए दिया था और तू वहां जाकर के कहने लगा ये मेरा है मेरा है मेरा है। लेकिन तू कभी विचार नहीं करता है ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया। आदमी कहता है मेरा मैं हूं, कुछ माता का अंश कुछ पिता का अंश, दोनों बैंकों से उधार लेकर के और इस फैक्ट्री को खड़ा किया जिसको आप शरीर कहते हैं। तो शुरुआत ही इसकी कर्ज से हुई है। उसके बाद इस धरती पे आए तो सबसे पहला कर्ज हुआ दाई माई का। उसने हमें इस संसार की पानी से चाय से हमारा संपर्क कराया। तो ये संसार है, आज समझ में आ जाए तो ठीक, मरते टाइम समझ में आए तो ठीक। ये हाथी घोड़ा वैभव धन दौलत कुछ भी साथ में नहीं जाने वाली है। एक दिन ये शरीर जब इसमें से प्राण निकलेंगे तो जानते हो क्या होगा? मारवाड़ी में भी मैं लिखता हूं, 2 लाइन आपको निवेदन करता हूं। थाली बाता में बीत गया दनड़ा रे मनड़ा राम भजले। थाली बाता में बीत गया दनड़ा रे मनड़ा राम भजले। थाली बाता में बीत गया दनड़ा रे मनड़ा राम भजले। थाली बाता में हो, थाली बाता में बीत गया दनड़ा रे मनड़ा राम भजले। अब क्या होगा? एक दिन तो थारी चढ़ली निकासी, एक दिन तो थारी चढ़ली निकासी। निकासी जानते हो? दूल्हा जब दुल्हन को लेने जाता है तो घोड़ी में बिठा के उसका जुलूस निकाला जाता है, निकासी। एक दिन तो थारी, एक दिन तो थारी चढ़ली निकासी, एक दिन तो थारी चढ़ली निकासी। और जिस दिन दूल्हा बनाया जाता है उस दिन कोट पैंट 3 पीस सूट टाई चकाचक। लेकिन वो जो जब निकासी निकलेगी जब क्या होगा? ओ
थारा जाता का खेच ले सी कपड़ा रे मनड़ा राम बदले थारा जाता का खेच ले सी कपड़ा रे मनड़ा राम बदले खाली बाता में बीत गया कपड़ा रे मनड़ा राम बदले। हमारा जब लाड किया जाता है तब माई बाप दादाजी बुआ सब उलुलुलुलु ऐसे ऊंचा कर करके उसको उलुलुलु करती रहती है। लाड वो भी है। और दूसरा लाड क्या है? एक दिन तो थारो लाड लड़ासी, एक दिन तो थारो लाड लड़ासी। अरे वो लाड क्या लड़ाएंगे? थारी छाती पे बेल देसी लगड़ा रे मनड़ा राम बदले थारी छाती पे बेल देसी लगड़ा रे मनड़ा राम बदले खाली बाता में बीत गया कन्नड़ा रे मनड़ा राम बदले। बोले बाल कृष्ण लाल की। बहुत ही आनंद का विषय है। इस संसार में ये औकात है आदमी की। हमारे नारायण जी पाव की चरण पहने घूम रहे हैं, लेकिन भगवान जब 100 वर्ष पूरा करेंगे तब इनके बेटा पोता कहेंगे लाश पे देख लो कोई सामान तो नहीं है। ये दशा होने वाली है और सबके साथ होती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जब तक ये संसार में, अभी महाराज जी ने कहा ना 6 प्रश्न परीक्षित ने किया, नहीं बोलो मत बस। 6 प्रश्न महाराजा परीक्षित ने किया। और कथावाचक में दम नहीं होता है, ये मैं भी आपको कह देता हूं, महाराज जी बुरा नहीं मानेंगे, प्रमाण है मेरे पास। कथावाचक में दम नहीं होता है। दम किस में होता है? श्रोताओं। श्रोताओं में अगर दम है तो कथा अपने आप निकल करके आती है। जैसे ग्राहक बड़ी दुकान के सामने जाकर के कहता है मेरे को 1 इंच आल पिन ला करके दे। ध्यान देना, माता बहनी वहां जाएगी तो कहेगी कि वो कोटा डोरिया की साड़ी निकाल। अब उसकी दुकान में करोड़ों साड़ियां हैं, लेकिन तुमने कहा कोटा डोरिया की निकाल, तो पूरे थाने में से जाकर के कोटा डोरिया की साड़ी निकाल के लाके दे देगा। ये ग्राहक होता है जो दुकानदार से उससे चीज निकलवा लेता है। ऐसे ही श्रोता भी होते हैं जो वक्ता के हलक में से, वक्ता के पेट में से कथा निकलवा लेते हैं। वो वक्ता श्रेष्ठ होता है। मैं नहीं कह रहा हूं। भागवत में जब ये 6 प्रश्न कर दिए तब सुखदेव जी ने कहा वर्यानेस ते कथा प्रश्न। अरे परीक्षित, जो तूने पूछा है वर्यानेस, बोले श्रेष्ठी नहीं, सुपरलेटिव डिग्री, श्रेष्ठतम, उसके बाद कोई डिग्री नहीं है। इतना अच्छा प्रश्न तूने किया है और मैं इसका उत्तर दूंगा। लेकिन जानते हो सुखदेव जी भी कलाकार थे। वो चाहते तो 6 प्रश्नों का उत्तर 6 मिनट में देकर के बाद खत्म कर देते, लेकिन फिर ये तुम्हारा 18,000 श्लोक कौन बांचता। तो उन्होंने क्या किया, 2-2 स्कंद में 1-1 प्रश्न का उत्तर दिया। 2-2 स्कंद में 1-1 प्रश्न का उत्तर दिया। 12 स्कंद और 6 प्रश्न। तो जिसको 6 प्रश्न पूरे सुनने हैं उसको पूरी भागवत ये मजबूरी हो गई कि उसको सुनना है। अगर उसने अधूरी सुनी तो अधूरे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। और जो अधूरा ज्ञान सुनता है ना, उसकी गति अभिमन्यु जैसी होती है। उसकी गति कैसी होती है? अभिमन्यु जैसी। माँ के पेट में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का तो सारा मंत्र सीख लिया था, लेकिन मम्मी को नींद आ गई, अभिमन्यु को भी नींद आ गई, निकलने की कथा नहीं सुनी। वो अभिमन्यु घुस तो गया दुश्मनों के चक्रव्यूह में, लेकिन निकलने का उसने ज्ञान नहीं सुना था, मर गया वो। इसलिए पूरे प्रश्न सुनना है।
पूरे उत्तर सुनना है। पूरी श्रीमद् भागवत आप लोग सुनेंगे। इसमें अभी मैंने लास्ट में सुना था कि उन्होंने कहा कि महाराज मुझे, मैं, महाराज जी ध्यान देना, बोले मैं किसी भगवान को नहीं जानता। ध्यान देना माता भाई ने, बहुत भागवतें सुनी है तुम लोगों ने, बहुत मर्म का ज्ञान मैं बता रहा हूं। बोले मैं, और वो वास्तव में जानते भी नहीं थे, भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे परीक्षित। उन्होंने कहा बोले महाराज मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैं किसी राम जी को नहीं जानता, लेकिन मेरी इच्छा है मुझे कथा सुनाओ आप। सुखदेव जी ने पूछा किसकी कथा सुनना चाहता है? बोले मैं ये नहीं बता सकता। अब जैसे तुम्हारी सहेली कोई ऐसी साड़ी लेकर के आए जिसके चौड़ा बॉर्डर हो, अब वो चौड़े बॉर्डर की साड़ी के कपड़े का नाम नहीं जानती हो और वो उसी दुकान पे चली जावे, सहेली से पूछती है कहाँ से लेकर के आई, तो कह देगी फला सेठ जी के यहाँ से लेके आई, तो तुम पहुंच जाओगे और फिर कहोगे मुझे वैसी साड़ी दो। बोले कौन सी? बोले वो मेरी सहेली लेके गई थी, लीली लीली सी थी, उस पे बॉर्डर था, उस पे जो है साथिया मंडा हुआ था। आप ऐसे बताओगे, कपड़े का नाम नहीं जानते हो तो ऐसे ही बताओगे। तो ये यही दशा हमारे परीक्षित की भी होगी। उसको बेचारे को कृष्ण याद नहीं, राम याद नहीं। अब सुखदेव जी पूछ रहे हैं यार तू बता तो सही कथा किसकी सुनना चाहता है? मैं तैयार हूं बताने के लिए, पर तू बता कथा किसकी सुनेगा। तब उसने निशान बताया और वो भागवत के 9वें स्कंद और 10वें स्कंद प्रारंभ होता है, तब वो बात आती है। उन्होंने कहा पितामहा में समरे मरंजय देवाव्रताद्याप्यतिरथैस्तिमिंगलैः। बोले महाराज मैं नाम तो नहीं जानता कौन था वो, लेकिन मैं निशानी बताता हूं। बोले कौन सी? मातुश्च मे गर्भम गताया, जब मैं माँ के पेट में छोटा सा था 2-4 महीने का, तब बोले एक आदमी आया था मेरी माँ के पेट में। निशानी बता रहा है, नहीं जानता कृष्ण। मेरी माँ के पेट में वो प्रवेश किया और फिर उसने बोले गदा, वक्ता लोग कहते हैं भगवान ने गदा लेकर के और परीक्षित की रक्षा की। मैं निवेदन करता हूं, संस्कृत में गद धातु होता है, गद धातु, और गद का मतलब होता है कहना, बोलना। तो बोले मेरी माँ के गर्भ में घुस करके और उसने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की अश्वत्थामा के अग्निबाण से, और मेरी माँ के गर्भ में से रक्षा करके वो बाहर आ गया। तो बोले तू जानता है क्या उसको? बोले नहीं जानता। और इसका नाम भी इसीलिए परीक्षित पड़ा। जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो ये रोया नहीं। तुम्हारे सब बच्चे रोते हैं लेकिन ये नहीं रोया। और ये उठ करके जानते हो क्या किया इसने? जितने भी आदमी बैठे थे उस सभा में, पहले जात कर्म संस्कार होता था तो बहुत से लोगों को इकट्ठा किया जाता था। तो ये पैदा होने के समय सारे गांव के पंचों को इकट्ठा कर रखा था नंद बाबा ने, इनके पिताश्री ने। तो ये उठा और उठ करके पैदा होते ही और सब आदमियों का मुंह देखने लगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई नई नई लाड़ी आती है और 6, 7, 8, 10 महीने का बच्चा हो तो वो घूंघट निकाल के बैठे रहती है, तो वो जा करके तो उसका घूंघट उठा के देखता है ये कौन आई। ऐसे ही वो परीक्षित सबका मुंह देखने लगा। लोगों ने, ब्राह्मणों ने पूछा तुम क्या देख रहे हो? तो परीक्षित ने कहा सर्वे जनानाम अहम परीक्षा कृते, सारे मनुष्यों की मैं परीक्षा ले रहा हूं। बोले परीक्षा क्यों ले रहा है? बोले मैं ये देख रहा हूं कि मेरी माँ के पेट में जाकर के और किस आदमी ने रक्षा की है, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो बोले महाराज दूसरी घटना मेरे जीवन में पधार गए जीजो साहब आपके इधर क्षेत्र के, हमारे तो काकोसा है बिराज। 2 मिनट में स्वागत कराऊंगा, पहले प्रसंग पूरा कर दूं। तो बोले ये दूसरा झटका मेरे को लगा। पहला झटका मेरी माँ के गर्भ में रक्षा किया, मैं पैदा होने के बाद सबको देखा लेकिन मुझे वो आदमी नहीं मिला। इसलिए हे सुखदेव जी
पितामहा में समरे मरंजय। यहीं बैठ जाओ, इधर आ जाओ, कुर्सी आप वाली बैठो। पितामहा में समरे मरंजय। महाराज अब तीसरी घटना ध्यान देना। कहते हैं ना 3 बार ठोकर लगे तो आदमी भी सुधर जाता है। इधर सुनो भाई इनकी बात। इन्होंने कहा, बोले महाराज जब मेरे माँ बाप, मेरे दादाजी अर्जुन इत्यादि, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, बोले जब ये लड़ाई कर रहे थे तो पितामहा में शमरे मरंजय देवव्रताद्यापि अतिरतिस्तिमंगिलई। उस युद्ध के मैदान में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। अतिरथी, तिमिंगल, तिमिंगल कहते हैं मगरमच्छ को, अतिरथी कहते हैं जो 10,000 योद्धाओं को एक तलवार के वार से मार दे। ऐसे ऐसे बड़े योद्धा युद्ध की भूमि में मौजूद थे। लेकिन परीक्षित कहते, बोले मेरे दादाओं को किसने बचाया? 5 मेरे दादाजी थे और इतनी बड़ी सेना कौरवों की थी, उसमें से मेरे दादाजी को ऐसे निकाल करके लाए जैसे कीचड़ में से कमल कोई निकाल करके ले आता है। उनकी रक्षा करने वाला कौन था? इसलिए मैंने 3 निशानी बता दी है सुखदेव जी। अब तुमको अगर पकड़ में आता हो तो किसकी कथा सुनना चाहता हूं, ये डिसीजन आप करिए, ये मेरी बस की बात नहीं है। उन्होंने नहीं पूछा डायरेक्ट मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ, ये निशानी दे दी 3 और 3 निशानी दी। उसके बाद सुखदेव जी समझ गए। उन्होंने कहा, बोले भैया तू भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता है। सर्वे जगतम आकर्ष्य मति, बोले सारे संसार का मन खींच करके और अपनी ओर कर ले, उसका नाम कृष्ण, यानी जिसमें आकर्षण है उसका नाम कृष्ण है। तू भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता है, इसलिए मैं तुझे भगवान की कथा सुनाना चाहता हूं। और वो कृष्ण कौन है? आइए थोड़ा सा इतिहास रामावतार से मैं लगा दूं। रामावतार से भी पहले चलिए। राम जी जब पैदा हुए, ये सूर्यवंशी लोग, पूजा करने की परंपरा इनके वंशों में होती है। ये नास्तिक नहीं होते हैं, दुष्ट भले ही हो जावे लेकिन नास्तिक नहीं होता है राजपूत। दशरथ जी ने एक दिन बुला करके, राम जी छोटे से थे, उनसे कहा, बोले लाला पूजा करो ना। तो उन्होंने कहा किसकी पूजा करूं? दशरथ जी ने कहा, बोले हमारे कुल के खानदान के देवता रंगनाथ स्वामी। राम जी के कुल देवता कौन है? रंगनाथ स्वामी। बोले रंगनाथ की सेवा करो। लेकिन राम जी ने हाथ उठा करके पापा से कहा, बोले पापा सुनो। बोले क्या? बोले विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। बोले हे पिताश्री, आपके रंगनाथ हो सकते हैं लेकिन मेरे तो विश्वनाथ है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। तो बोले मैं तो शंकर जी को पूजूंगा, मैं उनको नहीं पूज सकता। ऐसे हमारे राम जी, जिन्होंने पैदा होने के पहले भगवान शंकर को अपना इष्ट माना। आप क्या समझ रहे हैं? दशरथ जी के बुलाने से राम जी पैदा हुए? नहीं, ये कोलिब्रेशन, ये प्रोमिस, ये वादे। जलील आशा नहीं, मिर्जा गालिब ने कहा है, जलील आशा नहीं आबाद करना ये घर मोहब्बत का, ये तो उसी का काम है जो खुद बर्बाद होते हैं। जो अपने आप को मिट्टी में मिला दे वही जा करके और उर्वरा बनती है। हमारे पुराने समय में, उस समय में उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती का दोनों का खेल हुआ और इन दोनों ने जाकर के मामला गड़बड़ हो गया। वो आकर के जब गड़बड़ हुआ तो शंकर जी ने कहा, बोले भविष्य में तुझे इन पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। कुछ बातों में कहा सुनी हो गई, उस कारण से राम जी को जन्म लेना पड़ा। राम कथा नहीं है इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं लूंगा, क्योंकि इसका विस्तार करूंगा तो 1 घंटा इस प्रसंग को समझाने में लग जाएगा। तो शंकर जी और पार्वती के विवाद के कारण राम जी के जन्म का प्रसंग बना। तो जो आदमी रोजी रोटी दे वही तो भगवान होता है। तो जो संसार में बुलावे वही तो इष्टदेव है। राम जी के इष्टदेव हुए भगवान शंकर
और शंकर जी ने जब राम जी को पैदा कर दिया, तब हमारे नाभाजी महाराज जो ब्रह्मा जी का अवतार लेकर के संत हुए, जिनका नाम है नाभाजी, उन्होंने लिखी भक्तमाल। उन भक्तमाल में लिखा है, तीन कारण शंकर भय हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की। राम जी ने कहा तुम इष्ट देव हो, इष्ट का जमाना गया, अब तो मित्र बन करके आइए। तो भगवान शंकर ने कहा, बोले मैं क्या बनूं? उन्होंने कहा कुछ भी बन जाइए। उन्होंने, शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर के इस धरती पर आ गए और फिर आकर के इस रामावतार में उन्होंने भगवान राम जी का साथ दिया। तब राम जी ने उनको गले लगा करके कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बोले तुम मेरे को भरत भाई जैसे प्यारे हो। यहाँ हो गया। अब तीसरा अवतार, ध्यान देना, मैं वही कृष्ण के ऊपर आ रहा हूँ। तो जब तीसरा अवतार हुआ तो राम जी की इच्छा से शंकर जी हनुमान बन करके आए। तीसरे अवतार में भगवान शंकर खुद, भगवान राम खुद कृष्ण बन करके आए। हनुमान जी ने कहा, बोले दोस्ती पक्की हो गई, अब मैं भी आना चाहता हूं तुम्हारे साथ लीला में, मेरा भी पार्टिसिपेट होगा। तो बोले अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब मेरी लीला माया के साथ रहेगी। 16,108 पटरानियां और गोपियों के साथ रहेगी, इसलिए आप उसके अंदर कौन सी लीला में फिट होगे? शंकर जी ने कहा, बोले वो तो मैं जानता हूँ। बोले बताइए क्या बनोगे? उन्होंने कहा, बोले मैं बांसुरी बनूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो वंशी ओरिजिनल नाम है वंशी, इसका उल्टा पढ़ दे तो शिवम। तो बोले शिव भगवान शंकर बांसुरी बन करके आए, एक कारण। दूसरा कारण, लंका जब जीत ली और ऐसे महाराजा लोग अपने मिलने वालों को बिठा के पूछते, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? हनुमान जी से भी पूछा, सब प्रकार का आनंद है, बताइए तुमको कुछ चाहिए क्या? हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज भाग दौड़ में 100 योजन मैंने समुद्र लांगा, इतनी उठा पटक की, दुनिया भर के बाटा उठाए, डूंगर उठाए, मैं थक गया। मैं थक गया तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं, और मैं भी चाहता हूं कि मेरी कोई सेवा करे। भगवान कृष्ण राम जी ने कहा, बोले ठीक है, अगला जो अवतार होगा उसमें मैं मेरे हाथों से तेरे चरणों की सेवा करूंगा और तुम बंसी बन करके आओगे। हनुमान जी महाराज बंसी बन करके आए। और फिर जानते हो क्या हुआ? भागवत में महाराज जी आगे जब श्लोक बोलेंगे तब आपको आगे मिलेगा, उसमें स्पष्ट लिखा है, भगवान अपने होठों के ऊपर बांसुरी रखते हैं तो गोपियां गुस्सा होकर के कहती है, बोले हे निपुती बांसुरी, तेरा वंश भी अच्छा नहीं है, तेरा कुल खानदान भी अच्छा नहीं है, और तू कितनी इतराती है। यहाँ माताएं गाती है न, सोने की होती तो क्या करती, बांस की बांसुरी भी इतना नाटक कर देती है। तो बोले तू कितनी नालायक है, हमारी छाती पे मूंग दल रही है, जिस कन्हैया के हम होठ तो क्या हम हाथ तक नहीं छू सकते, उसके होठ का तकिया तू बनाती है। ध्यान देना, बांसुरी जब आड़ी लगती है तो होठ पे ही टिकती है। तो बोले तू उनके होठ का तकिया बनाती है, और तेरे जो छेद हैं ये तेरे पैर हैं, तो तू होठ का तकिया बना करके भगवान के कर कमल में सो जाती है, और फिर उनकी अंगुलियों, कोमल कोमल अंगुलियां हैं, वो कोमल कोमल अंगुलियों से तू अपने पैर दबवाती है। हमारा बस चले तो तेरे को ले जा करके अग्नि में डाल दे, तेरे को इस संसार में नहीं रहने दे। इतना बड़ा ईर्ष्या और डाह गोपियों को रहा। ऐसे भगवान कृष्ण का स्वरूप हमारे जीवन में अवतरित इस कथा के माध्यम से होगा। और उसमें 2 लाइन मैंने आप लोगों को इच्छा है, और महाराज जी भी सुनाएंगे बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि हमको तो गाना नहीं आता है, हमारा गला तो फटा बांस जैसे पड़ पड़ बोलता है। पर फिर भी क्या है, जोरी सु गावे और मन में आओ जो तो खावे। गाना बजाना भी नहीं आया, जोरी सु गाना चाहिए, जोरी से भी गाओ। 4 दिन बिगड़ेगा, 5 दिन बिगड़ेगा, कोई न कोई दिन तो सुधर ही जाएगा। इसलिए बेशर्म होए जो गावे।
तो हम तो बेशर्म है, इसलिए कैसा ही गाना निकलो, तुमको अच्छा लगे या नहीं लगे, हमको बढ़िया लगता है। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। अब कर तो बैठे, लेकिन हमको तो बहुत बड़ा पावर वाला मत मानना। बोले हम कैसे हैं, बताएं कैसे। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ और नहीं, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत, हमको रंग ले। गोपियां कहती है हमको ज्यादा इच्छा नहीं। बोले क्या? बोले तू श्याम है ना, काला है, और काला रंग ऐसा होता है जिसमें कोई दाग दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमको रंग ले अपने रंग में। सुन रंगने वाले अरज मेरी, हमको रंग ले अपने रंग में। सुन रंगने वाले अरज मेरी, जब पकड़ लिया तेरे दामन को, जीवन का सहारा कर बैठे। जब पकड़ लिया तेरे दामन को, जीवन का सहारा कर बैठे। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घन श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। बोली हनुमान जी महाराज की। इसलिए एक संकल्प आप जरूर करके जाना, जहां भी कथा सुनने जावे, जहां भी कोई आयोजन में जावे, थोड़ी सी आपको लगे कि हवा तेज हो रही है, तो मेरा निवेदन है कि पंडाल को किसी भी हालत में, चाहे वो भगवान भी आकर के नाचने लग गए हो ना, तो कहना दादा तेरे से बाद में मिलेंगे, हमको तो निकलने दे। कल अड़ीमल जी के, वो जो कल एक माता जी के जरूर लगी हाथ में, अड़ीमल जी के खेड़े की दरोगाओं की माता जी थी, उनके वो लगी खरोंच आई है, कोई ज्यादा नहीं है, पर कुल मिलाकर के आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, श्रद्धा एक मर्यादा तक ही काम देती है। उसका उदाहरण गीता में है। एक महावत हाथी पे बैठ के आ रहा था, एक कोई अधूरा भगत, उसने कहा सर्व जगत ईश्वरमय है, सारा संसार ईश्वरमय है, 84 लाख जोनी में भगवान विराजते हैं। हाथी पागल होकर के आ रहा था, वो सामने खड़ा हो गया, बोले ये भी मेरा ईश्वर ही आ रहा है। महावत कह रहा है अरे हट जा, हाथी पागल हो गया, हट जा। उन्होंने कहा ये बोल रहा है जो भी मेरा परमात्मा है, ये आ रहा है जो भी मेरा परमात्मा है। हाथी गया, पकड़ा सूंड में, घुमाया और दिया पछाटा, प्राण निकाल दी। थोड़ा सा जीव था उसमें, उससे कहा कि बोले मूर्ख, तेरे को महावत कह रहा था हट जा, तू न हटा नहीं। बोले मैंने जानी मेरा परमात्मा सब जगह व्यापक है, तो हाथी में भी मेरा ही परमात्मा है। तो बोले वो महावत में भी तो तेरा ही परमात्मा था, वो हाथी पागल था, तो वो ऊपर वाला परमात्मा तो कह रहा था कि हट जा, तो तूने एक परमात्मा की बात क्यों नहीं मानी, अब मर। और वो मर गया।
तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, कथा वार्ता कितना ही जोरदार कोई काम हो रहा हो, तुमको लगे कि यार हवा ज्यादा ही हो रही है, तो किसी के कहने की इंतजार मत करना, अपने उठाए मैदान में चले जाओ, किसी भी चीज के नीचे खड़े मत रहो। जितने भी लगाए हुए हैं, अभी यहाँ शायद जवानपुरा में या सदापुर में कोई कह रहा था एक दीवार ही गिर गई। अब बताओ, दीवार जैसी चीज गिर जाती है तो ये तो लगाए हुए तंबू डेरा है, इनको उड़ने में क्या है। ये तंबू डेरा तो 1 मिनट में उड़ जाते हैं, ये शरीर भी तंबू डेरा है, ये भी उड़ जाएगा, एक दिन झोंका आएगा। काल बली का जब लगे तमाचा, कहो चौकड़ी भूल। तो ये सिस्टम है, इसलिए ये संकल्प कर लेना कि कहीं भी कैसे भी आयोजन में आप लोग रहे, जरा सा हवा का दबाव बने, आप मैदान छोड़ करके खुले मैदान में चले जाया करें। ये ऐसा रखोगे, जीवन में कभी भगवान की कृपा रही तो ठोकर नहीं लगेगी, मौत हो तो। सन 2016 के कुंभ में 9 तारीख को तूफान आया, हमारे सामने के कैंप में से 25 टीन शेड उड़ करके गए, वहां 18 पुलिस के जवान नौकरी कर रहे थे। वो चद्दर ऐसे चले जैसे तुम्हारे बड़े बड़े योद्धा जुझार लोग जो थे वो गर्दन काट करके हाथ में ले लेते, उन खड़े खड़ों की गर्दन कट करके नीचे गिर गई और वो उड़ करके, बताइए कम से कम आधा किलोमीटर से वो उड़ते हुए आए। कौन? आप भी थे दरबार, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहां से वो चद्दर उड़ा और पुलिस वाले बेचारे ड्यूटी कर रहे थे, उनकी जितने भी थे 10-15 जने, उन सबकी गर्दन ऐसे उतारी जैसे कोई खराद मशीन पे से लकड़ी का गोला उतारते। तो मौत तो वहां भी जाकर के पूछ लेती है, पर फिर भी अपनी सावधानी बहुत जरूरी है। इलाज कराते कराते, आईसीयू में भर्ती कराते कराते भी मरीज मर जाए तो घर वालों का मन बढ़ जाता है कि कहीं करा परमात्मा की मर्जी है, इलाज तो मैं खूब कराया। ये पछतावना नहीं रहता है कि हमने इलाज नहीं कराया। इसलिए तुम उठ करके भाग जाओ तो वहां लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पछतावना नहीं रहे कि यार हम उठ के भाग जाते तो दबते नहीं। इसलिए ये संकल्प जरूर रखें। अब मैं उस परम विभूति का, जिसने कम से कम 50 सैकड़ों यज्ञ करा दिए, और ऐसे मैं ये समझता हूँ कि महाराजा प्रथु हुए थे, या कलयुग में हमारे नारायण सिंह जी आमली, जो हमारी तरफ भी आमली, तुम ये मत समझना ये आमली, उधर भी आमली है, इनके द्वारा बहुत बड़ा धर्म का बहुत संगठन होता है। एक राजपूत होने के बाद भी ये धर्म को पकड़ करके रखते हैं, और सारे साधु समाज इनको जरूर बुलाते हैं अपने आयोजनों में। मैंने भी सन 2019 में मेरे ही आश्रम पे 1,35,00,000 का यज्ञ, तुम्हारी जैसी समितियां नहीं थी मेरे पास, मैं अकेला था, और वहाँ 1,35,00,000 का यज्ञ किया, इनके हाथों से उसको पूर्ण करवाया। वहाँ 50 छिंतर पटेल नहीं थे, वहाँ केवल हम दोनों ही थे, जो भी डिसीजन करना हम कर लेते थे, और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। इससे ज्यादा तूफान आया, मेरे सारे डोम उड़ गए थे, मेरी यज्ञशाला भी गिर गई थी। उसके बाद भी 8 घंटे के अंदर अंदर यज्ञशाला इन्होंने खड़ी करवा दी, और दूसरे दिन यज्ञ फिर शुरू हो गया। ऐसी विभूति का हम आप लोगों के सामने स्वागत करवाना चाहते हैं। मैं माननीय रमेश जी और नारायण जी से निवेदन करता हूं कि एक बार इनका स्वागत करें। और भाई प्रदीप जी वैष्णव, जो एक पत्रकार ही नहीं, एक सामाजिक समरसता को बनाने वाला एक ऐसी विभूति, इसकी कलम में वो दम है। मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि कोई 20 बीघा जमीन मेरे खाते में नहीं चढ़ा दी, इसलिए पैसे से प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। इस पूरे राजस्थान में अगर किसी की लेखनी में दम निकला तो आपके प्रदीप भाई की लेखनी में दम निकला। एक बार ताली बजा करके ऐसी विभूति का, और राजस्थान पत्रिका और भास्कर का जो केंद्रीय कार्यकारी लोग हैं, वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी इसकी बंदे की बात को मानते हैं। तुम्हारे भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ब्यूरो इनके कहने से मात्र मोटरसाइकिल पे यहाँ की यज्ञ भूमि को देखने के लिए आ गया, नहीं तो करोड़ों रुपए देते वो ऑफिस नहीं छोड़े, लेकिन इनके कहने से आ गया। उसका मूल्य हम जानते, आप लोग नहीं जान पाओगे कि ब्यूरो चीफ की जाकर के क्या कीमत होती है। और हमारे बीच में युवाओं में तो क्या बताएं, रात को युवा टीम बालजी, अभिषेक, और भी हमारे धाकड़ समाज के युवा, दरोगा समाज के युवा, और महाजन जितने भी, मैं कहता हूं कि यहाँ का युवा, कल उसने स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा दिया। तुम सब लोग अपने घरों में बैठ करके आनंद ले रहे थे, और ये बालक जैसे पुलिस प्रशासन और सेना मलबे में से
आदमियों को निकालती है, उस साए साए करती आंधी में से, इस डोम के नीचे से लोगों को निकालने का काम। और सबसे ज्यादा 2 आदमियों को तो हमारा चंद्रा भाई धाकड़ वो निकाल करके गया। उसने देखा कोई है नहीं तो वो खुद ही बार्रे मेलने लग गया। तो आसपास जितने छोरे थे उसकी बार्रे सुनी, उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे तो कुछ नहीं हुआ, पर कोई था नहीं इसलिए मैंने बार्रे मेल ली। तो तुम आ गए, बोले अब क्या करना? बोले अभी इन लोगों को निकालो। तो देखिए ये मौके पे काम आ जाए जो चौका। ज्ञान कोई गणेश जी नहीं देता है, मौके पे ज्ञान आ जाए वही चौका है। इसलिए ऐसी विभूति, इन किस किस की प्रशंसा करूं? रात को तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो ये कहता हूं जितने बच्चों ने रात को काम किया, भगवान उनको अच्छा रोजगार दे और वो अपने माँ बापों का नाम दुनिया में रोशन करें, यही आशीर्वाद देता हूं। बोले 4 भुजा नाथ की। रमेश जी और नारायण जी पैरा दी क्या? वाह, मन नंगे कौन मारता। अब 2 शब्द। पहले तो अनंत विभूषित महाराज और कथा पांडाल में मैं हरि की कथा सुनाने वालों को बारंबार प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय जनता जनार्दन, आप जो विराजमान हैं, मैं सबसे बड़ा तो भाग्यशाली हूं कि आप लोगों के दर्शन हुए। मेरा गांव 150 किलोमीटर डिग्गी कल्याण जी का रहने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, रात को जो तूफान आया 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार थी, उसमें आपके किसी का नाखून नहीं टूटा। ये 4 भुजा नाथ की कृपा। और देखो मेरी माताएं हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इस संसार में जाति से, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से मान बनता है। आप कोई धाकड़ ठाकर माड़ी कुमार नाई धोबी धान का कोई यहाँ पर स्वामणी थोड़ी करी बालाजी का मन जाट बना दे, धाकड़ बना दे, ठाकर बना दे। अपन मनुष्य है, एक दूसरे का 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा है जो दूसरे का भला कर सकता है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। और आप इतने भाग्यशाली हो, 108 कुंडिये, वो भी राधे राधे बाबा के सानिध्य में आपको मौका मिला। मैंने भी 10-11 यज्ञ महाराज जी के चरणों में देखे हैं, नहीं तो ठाकरान तो मौको ही नहीं मिले। मैंने पहली बात तो शर्म आओ जे ठाकर कहबा का नाम सुन। यहाँ पे जो भी बात बनी उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। राजपूत का ये फर्ज नहीं होता, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे जीवन से गर्दन चली जाए, धरती सब कुछ चला जाए, लेकिन राजपूत कभी वचन से बाध्य नहीं होता है। तो महाराज मैं सुबह आया, महाराज ने कहा कि ऐसा हुआ, मैं बहुत लज्जित हुआ। मेरे जैसे दुष्ट कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो परमात्मा जाने, जो ईश्वर ने किया अच्छा किया, जो होता है अच्छा होता है। देखो आपका भाग्य, देखो आपको ऐसा मौका मिला है उगम। ये यज्ञ पहले राजा महाराजा करवाते थे, जनता को कहाँ मौका मिलता था। और आज जनता जनार्दन इस प्रकार यज्ञ आपके यहाँ इस धरती माता में हो रहा है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और गुरु महाराज महाराज जी के भी दर्शन हुए, MP से पधारे हैं कथावाचक। अब मेरे जैसे को आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। लेकिन आदमी को कुछ नहीं करना है। एक रामायण में चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिल छिद्रन भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति लेकी दिन देसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रवेश नगर की छे सबका जा,
देखो निष्कपट, कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल निर्मल मन होना चाहिए, निष्कपट भाव से मनुष्य को होना चाहिए। आप लोग सबने नूतो से डिग्गी कल्याण के पधार मारो नाम ढारण से कोई नहीं पूछ लीजिए, अपन डिग्गी कल्याण का माता बेड़ा सबने शुक्रिया को नूतो से जय कल्याण की मान जी, और कोई गलती की तो माफ कर जियो और पधार जो कहते हैं डिग्गी कल्याण। सुनो, और कुछ नहीं करना था कि जैसे जैसे आदमी, अरे आयो मनक जमारा माही, तू तो राम भजन कर भाई, आगे जवाब दे लो काई लोभी माया का, ओरे लोभी माया का, ओ लोभी माया का, माया का, लोभी माया का, लोभी माया का, लोभी माया का। आयो मन के जमारा माही, तू तो हरि भजन कर भाई, आगे जवाब दे लो काई लोभी माया का, ओ लोभी माया का, ओ लोभी माया का, ओ लोभी माया का। एक दिन जन्म हुयो जब थारो, एक दिन जन्म हुयो जब थारो, लागो सारा कुटुंब ने प्यारो, माँ को दूध पी गयो सारो, लोभी माया का, अरे लोभी माया का, ओ लोभी माया का, ओ लोभी माया का। जद थारे चोर जवानी छाई, आंखा बुद्धि पाछे आई, तू तो कड़ी करे अकड़ाई, लोभी माया का, ओरे लोभी माया का, ओ लोभी माया का, ओ लोभी चमका दूध पकड़ ले जासी, थारे काले कड़ा में पासी, नर्तन चौरासी भुगतासी, लोभी माया का, ओरे लोभी माया का। ओ तन शिव मंडल शिक्षा दे, कर ले राम नाम सूहे, मूरख चेत सके तो चेत लोभी माया का, ओ लोभी, बोलो सीताराम जी महाराज की। समय का अभाव है, प्रवचन ठीक नहीं है ज्यादा, संत महात्मा। जय श्री राम। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय ठाकुर साहब का स्वागत अभिनंदन। परम पूज्यवर आपका 84 गांव की इस समिति महासमिति द्वारा आपका अभिनंदन स्वागत। इस स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में हमारे पूर्व उप प्रधान महोदय और वर्तमान में आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय के अत्यधिक नजदीक भाई साहब मेरे बेहुलाल जी जाट यहाँ विराजमान है। भाई साहब पधारिए। यज्ञ समिति के तो हमारे पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, दुर्गा सिंह जी, प्रमोद जी भाई साहब पधारे। ये यज्ञ का सामूहिक कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि आपके स्नेह आशीर्वाद मंत्री महोदय तक हमारा निवेदन पहुंचे और कृपा। महाराज ना अभिषेक आगे जाओ। बोले श्री चार भुजानाथ की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले भागवत भगवान की। जैसा राधा बाबा का आदेश था, कल बाबा का भी आदेश हुआ था कि जिन माताओं बहनों ने कल इस भोजनशाला में अपना योगदान दिया हो उनको लगातार देना है। और कल के इस सहयोग के लिए मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। आप लोग ताली बजाकर बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करें और आज भी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करते रहेंगे। बोली का अभी कर दे क्या?
हाँ साहब बोलिए वाला अन्नदाता का आदेश। हाँ, देखो ऐसे लोग यहाँ पधारते हैं, कहाँ कहाँ तक आपका यश मान प्रतिष्ठा नाम जाएगा। मुझे इस बात की भी बड़ी एक विचारधारा हमारे दिमाग में घूमती है। इतने बड़े बड़े कुंड, तो वो हालत यहाँ इन कुंडों की ऐसी हो रही है जैसे किसी के एक बेटा नहीं हो और उसके एक बेटा हो जाए तो मोहल्ला, गांव और रिश्तेदार खूब राजी हो जाते हैं, और जिसके 5-7 बेटा हो तो फिर वो पहले पहले जन्म लेता है, जिसका थोड़ा सा लाड हो जाता है, दूसरे का थोड़ा और हो जाता है, और बाद में तो फिर राम जी की लीला है। तो 2-4 कुंड होते तो मैं कहता हूं ये तलवारियां चाल जाती, और कुंड भी 108 हो गए। लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि उस 108 में भी 9 ही प्रधान है, 9 में भी एक तो प्रधान कुंड है, 8 ही हैं। उन 8 कुंडों के लिए यहाँ रोज विचार करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्र की जनता, भाई ठाकुर साहब ने बताया, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, और मेरी जैसे मेरी साधुओं की पीढ़ी ज्ञान देते देते बूढ़ी होकर के मर गई, पर तुम नहीं समझ पाए, यानी दुनिया वाले नहीं समझे कितना बड़ा महत्व है। पैसा सब कुछ नहीं है। आप कुंडों पे बैठेंगे, मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देता हूं। भद्रम करने भी शृणुयाम, यजुर्वेद का मंत्र है, भद्रम करने भी शृणुयाम, भद्रम देव पश्येमाक्ष वीर्य जत्रा स्थिरई रंगई तुष्टवा वंग सस्तनुर्भेषेमहि देवहितम जदायु। यज्ञ पे बैठने वाले के जीवन में 7 पीढ़ी तक अपयश नहीं मिलता है। इन 8 कुंड पे बैठने वाले को जीवन में कभी अकाल मौत उसको और उसकी 3 पीढ़ी को नहीं देखनी पड़ती अकाल मौत, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी महाराज स्वयं उस यज्ञ के अधिष्ठाता होते हैं, इसलिए उस वंश में भूत पिशाच तो आने की काम ही नहीं। और ये मेरी गारंटी आपको मैं लिखता हूं, जो यज्ञ में बैठ गया, विश्व का कितने बड़ा श्याणा भोपा मंत्र टोटका करने वाला, उसके ऊपर कोई जादू चला के दिखा दे तो हम मान जाएंगे, बाबागिरी छोड़ देंगे, उसके ऊपर जादू चलेगा ही नहीं, वो जिएगा जब तक। और ये जितने ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये दंगल करते रहते हैं। ये ग्रहों का तो ऐसा ताबीज हो जाता है जैसे भूत को घड़े में डाल करके उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं, ऐसा इसका हो जाता है। इतने महत्व के हैं ये कुंड हैं। इन कुंडों को आप लोग जो है सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, बृहस्पति कुंड, बुद्ध कुंड, इनके अलग अलग महत्व हैं। सूर्य कुंड यश प्रताप और मान प्रतिष्ठा उसके लिए, बुद्ध कुंड आपकी संतानें बुद्धिजीवी रहे, डैल नहीं रहे, 99% लावे, फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर बने, ये ताकत उस बुद्ध कुंड पे आती है। बृहस्पति कुंड पे आपके हाथों से जमीन जायदाद बढ़ेगी, मकान दुकान बढ़ेंगे, ये सारे के सारे होंगे। अलग अलग कुंडों का अलग अलग महत्व है, इसलिए उन कुंडों को मैं तो कहता हूं कि कल का भी और परसों के भी कुंडों को आज ही निपटा ले तो बहुत बढ़िया बात है। अपनी जिसको लेना है 5-5 मिनट में उस चीज का निर्णय करके और फाइनल करें। बोले प्रेम पूज्य राधे बाबा की जय। जैसा मूड वापस फ्रेश हो, बोले भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ, कथा प्रसंग विश्राम कहाँ हुआ था? कहाँ तक हम कथा सुन चुके थे? 6 प्रश्न। अब उत्तर देने में तो 7 दिन लगेंगे। आज के आज तो उत्तर दे नहीं पाएंगे। और देखिए समय का भी अभाव है, हमारे भाइयों को भी कहीं बाहर निकलना था, आज का प्रोग्राम ले रखा है, तो एक भजन करते हैं, उसके बाद आरती कर लेंगे। कल आपको विस्तार से संपूर्ण कथा को श्रवण करवाएंगे। देखिए आज की कथा के जो प्रसंग है उनको स्पर्श कर लेते हैं। सुखदेव मुनि का जन्म की कथा। सुखदेव मुनि के जन्म के बाद भागवत की रचना किस प्रकार हुई, भागवत के वक्ता, रचयिता और श्रोता, इनके तीनों के प्रसंगों को हम कल विस्तार से श्रवण करेंगे। कल का जो कथा का समय है 12 से
4 बजे तक रख लेंगे अपन, 4 से 5 बजे तक, अभी जितना बैठे उतना रख लेंगे, लेकिन आज समय का थोड़ा अभाव है, उसको देखते हुए आइए। मुरली जी भाई साहब के भाभी जी आओ। हम मीठे रस से भरी ओड़ी, मीठे कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। यमुना मैया करे करे राधा गोरी गोरी, यमुना मैया करे करे राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया करे करे, यमुना मैया करे करे राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। कृष्ण तो राधा की रजधानी, यमुना जी रो पानी ला। जय हो। राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। ओ राधा राधा नाम रटत है जय नर आठों याम। राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम, जिनकी बाधा दूर करते राधा जी को नाम। राधा नाम से सफल, ओ राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की कथा। आरती के यजमान पधारे मुरली जी भाई साहब, घनश्याम जी भाई साहब। आरती हाँ साहब। पदम कुंड के ऊपर कालूजी दरोगा सदापुर वालों के 5200 रुपए। पदम कुंड के ऊपर कालूजी दरोगा, सभी महानुभाव मेहरबानी करके खड़े हुए हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे,
यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी और कियो मोरी लाज क्षमा प्यारे कियो मोरी लाज करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कृष्ण गोविंद हरे मुरारी विनाथ नारायण वासुदेवा घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम बोलो राधे 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 हरौर्जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता विवन्दनमात्मनिवेदनं स्वयं गृहीत्वा